सुनीता गुप्ता जी चंदौली से। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णव अपराध होने पर प्रभु नाराज हो जाते हैं, कृपया वैष्णव शब्द का अर्थ बताने की कृपा करें। जो विष्णु का है वह वैष्णव। विष्णु माने व्यापक परमात्मा, जो सब में भगवान का दर्शन करता है, एक क्षण के लिए भी भगवान का चिंतन नहीं छोड़ता है, अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर चुका है, उसे वैष्णव कहते हैं। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो बाबा जी के वेश में हो। जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता, जो निरंतर भगवान में स्थित रहता है, जिसने अपने अहम को भगवान के दासत्व में परिवर्तित कर दिया है, वो किसी भी वेश में, किसी भी देश में वो वैष्णव है, वो भगवान का निज जन है। ऐसे जनों के अपराध करने से फिर हमारी दुर्दशा हो जाती है, हमारी भजन की वृत्ति नष्ट हो जाती है, हमारी पाप प्रवृत्तियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए भजन करने वाला भगवत आश्रित, भगवत समर्पित, जो ब्रह्म स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, ऐसे वैष्णवों में कभी दोष दर्शन न करे, उनकी कभी निंदा न करे। वो गृहस्थ में भी हो सकते हैं, वो विरक्त में भी हो सकते हैं। रागनी जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग ना सही तबहि। महाराज जी, इसमें कहा गया है कि जब जीव हमारे सामने होता है तो मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों को दूर कर देता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब जीव करोड़ों जन्मों के पाप से लिप्त है तो वो भगवान के सन्मुख कैसे हो सकता है? ये सन्मुखता कैसे प्राप्त होती है? संतों के संग से, भगवान की कृपा से संत संग प्राप्त होता है। संत संग से जो हमारा इंद्रियों के भोगों में सुख है, ऐसी बुद्धि, परिवार से ममता, शरीर में अहमता, ये सब सत्संग से जब दूर होती है तब उसे भगवान की सन्मुखता प्राप्त होती है। जब भगवान की सन्मुखता प्राप्त होती है तो इसका तात्पर्य है वस्तु, व्यक्ति, स्थान, नानात्व जितना है, ये सब भगवान के भाव में उसे नजर आता है कि सब कुछ भगवान ही है। जिधर देखता है उधर जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। तो उसके जितने संचित कर्म हैं हजारों जन्मों के, वो सब भस्म हो जाते हैं। जो क्रियमाण है, भागवतिक वृत्ति होने के कारण पापाचरण नहीं बनता, और भगवद अर्पण होने के कारण वो उसे बांध नहीं सकते। जो प्रारब्ध है उसे वो भोग लेता है, चाहे सुख में प्रारब्ध हो या दुख में परिस्थिति हो। उपासक प्रारब्ध को भोग लेता है, क्रियमाण को भगवान को समर्पित कर देता है, संचित भगवान की कृपा से भस्म हो जाता है, तभी वो मोक्ष या परम पद को प्राप्त होता है। बिना संत समागम के आज तक कोई भगवान के सन्मुख नहीं हो पाया। मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनो पाऊ। किसी को मति, गति, कीर्ति, सुकृति जो भी प्राप्त हुआ आज तक संत संग से प्राप्त हुआ। तो जब द्रवहि दीन दयालु राघो, साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं तो साधु संगति प्राप्त होती है। जब साधु संगति प्राप्त होती है तो अहमता, ममता, ये भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना ही भगवान की सन्मुखता है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुतदार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। ये अहमता और ममता शरीर और संसार के रिश्ते नातों में होने के कारण ही हमारा जन्म मरण होता है। और ये अहमता ममता
तात्मात सुत दार देह की जब श्री जी के चरणों में अर्पित हो जाती है तो यही परम सुख परम पद प्रदान करने वाली हो जाती है। तो कैसे समर्पित होगी? बोले रसिक मंडली में या तन को नी के ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ हित सो रीझ रिझाओ, देवन को दुर्लभ नर देही तैने सहज पाई, मन भाई निधि पाई फिर क्यों जान बूझ बिसराई। खूब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो, भगवान की लीलाओं का गायन करो, भगवान की लीलाओं का श्रवण करो, भगवत सेवा परायण रहो। ये मनुष्य जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है, इससे परम पद की प्राप्ति की जाए। तो अहमता ममता का भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना ही सन्मुक्ता है, और ये सन्मुक्ता संतों की कृपा से प्राप्त होती है। एडवोकेट केदार गोस्वामी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी हमारे जीवन में गुरु का सहारा है, इसलिए हर कठिनाई के मार्ग पे गुरुदेव आगे आ जाते हैं, लेकिन मन में भय आता है कि जब आगे चलकर गुरु का साक्षात साथ नहीं रहेगा तब हम स्वयं को कैसे संभालेंगे। मंत्र मंत्र गुरु का स्वरूप है मंत्र। मंत्र जब करोगे तो देखोगे कि आपके साथ गुरुदेव है। गुरुदेव का प्रकट शरीर नहीं रहा, लेकिन गुरुदेव प्रकट रूप से हमारे साथ है, ऐसा अनुभव होगा। मंत्र गुरु का स्वरूप है। मंत्र जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है, नाम दिया है, वो हमारा सर्वस्व है। उसी के जप से हम प्रकट गुरुदेव से लाभ ले सकते हैं, और उसी के जप से प्रकट गुरुदेव जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तब भी शासन और लाभ दोनों हमें गुरुदेव से मिलते हैं, क्योंकि हमारे साथ उनका दिया हुआ मंत्र है, उनका दिया हुआ नाम है। विजयता चौहान जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले रिश्तों में और जीवन में जुड़ाव था पर लगाव नहीं था, इसलिए मन शांत रहता था। अब उम्र के साथ लगाव बढ़ रहा है, इसके साथ डर, घबराहट और खोने का भी भय। इसे कैसे समझे महाराज जी? जब नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, तभी ये मोह का नशा उतरे। ये मोह है जिसे तुम लगाव कहती हो, आसक्ति कहती हो। उसी लगाव और आसक्ति से बिछुड़ने का भय लगता है। वो जो बिछुड़ने का भय है, लगाव, आसक्ति, मोह, इन सब का नाश भगवान की भक्ति से होता है, ज्ञान से होता है। तो किसी एक मार्ग का आश्रय लेकर साधना शुरू करो। हमें तो बहुत बिल्कुल संशय रहित, निश्चित, दृढ़ विश्वास, जो नाम जप करेगा वो भगवान को निश्चित प्राप्त कर लेगा। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांसि हरिम भजन्ते नरः। नाम जप नहीं कर रहा है तो हो सकता है परिस्थिति वसात तुम्हारा ज्ञान अपहृत हो जाए, जो शास्त्रीय ज्ञान है। लेकिन नाम जप कर रहे हो तो तुम्हारे ज्ञान को अपहृत करने की सामर्थ्य किसी भी भोग में नहीं। अगर राम 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 राम, राधा 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 चल रहा है तो विशुद्ध ज्ञान पैदा होगा, जिससे आप भोगों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। देखो, हरिदास जी के चरित्र में आता है, जो महाप्रभु चैतन्य देव के परिकर के थे, कि एक धनी मानी पुरुष वहां से निकला और ये जप रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धनी मानी पुरुष के पास दो वैश्याएं नई अवस्था की थी। तो उसने कहा, देखो ये नौजवान बाबा जी कितना भजन में मस्त है। तो उन वैश्याओं ने कहा, हमारी जैसी से पाला नहीं पड़ा होगा इसलिए राम राम जप रहा है। बोले, ऐसी बात नहीं है, कोई तेजस्वी महात्मा नजर आते हैं, ऐसे भ्रष्ट होने वाले नहीं है। तो उसने कहा, आप कहो, हम इनको भ्रष्ट करके दिखा दें। तो कहा, जितने रुपए कहोगे उतने रुपए देंगे, इनको तुम भ्रष्ट कर दो। दूसरे दिन वो श्रृंगार करके नवीन अवस्था की वैश्या गई, प्रणाम करके बैठ गई। जंगल में एकांत कुटिया में नौजवान शरीर पर 3 लाख नाम जोर जोर से उच्चारण करके जपते थे, नियम था उनका। अब हरे कृष्ण वो बाबा बात करने, हरे कृष्ण 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 हरे। अब 3 लाख नाम। अब वो बैठी रही, उनके मुख की तरफ देखो, संत दरस जिम पातक टरई। भगवान नाम सुनना और संत दर्शन करना,
पूरा दिन हो गया, चली गई। दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, पूरा दिन होया, चली गई। तीसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई। आज हरिदास जी की भाव दशा कुछ और ही थी। आंखों में अश्रु थे और मुख में नाम था और पुकार रहे थे, हरे कृष्ण हरे। वो वैश्या चरणों में लौट गई और कहा, मैं कितनी नीच पापनी हूं कि आप जैसे पवित्र हृदय महात्मा के प्रति ऐसा दोष दर्शन करती हूं। मैं दोष दर्शन नहीं, मैं दोष क्रिया करने के लिए आई थी आपसे। अब वो रुके। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण सबका मंगल करते हैं। देखो, यहां तुम आई हो, किसी भी भाव से आई हो, तो तुम्हारे ऊपर कृष्ण कृपा है। अगर कृष्ण कृपा ना होती तो तुम मेरे पास आ नहीं सकती थी। इसलिए अब तुम निश्चिंत हो जाओ। जिस पर संत और भगवंत की कृपा हो जाती है वो निहाल हो जाता है। तुमने कहा, हमारा उद्धार हो सकता है? बोले, पक्का हो सकता है। यही नाम जप करो जो हम नाम जप करते। वो नियम लेकर नाम जप करने लगी। आगे चलकर वो हरिदासी कहलाई और भगवान की परम पद को प्राप्त हुई। तो आप विचार कीजिए, एक नाम जापक नौजवान महात्मा वैश्या भ्रष्ट करने के लिए उसे जंगल में जाती है, लेकिन उसके हृदय में कामना की रेखा भी नहीं खिंचती। यह है भगवान के नाम का चमत्कार। अगर हम नाम जप करें तो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब नष्ट हो जाएंगे और सांसारिक अनुकूलता भी मिलेगी और परम पद भी मिलेगा। इसलिए नाम जप करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम ही सर्वोपरि है। महाराज जी, आपका कहने का भाव है कि कोई भी तीर्थयाटन, व्रत आदि या कहीं स्नान आदि करने किसी भी पवित्र नदी में, ये सारे साधन एक तरफ और नाम एक तरफ। नाम एक तरफ। आप गंगा नहा के आए और फिर वही पाप किए तो क्या नहाने से मतलब हुआ? आप काशी गए, घूम आए, दान पुण्य किए, फिर वही शराब पी रहे, मांस खा रहे, बेविचार कर रहे, गंदे आचरण कर रहे। काशी जाने का क्या लाभ मिला? आप कहीं नहीं जा रहे, अपने घर में रह रहे, मेहनत करके कमा रहे, खा रहे, पवित्र भोजन कर रहे हैं, थोड़ी देर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, आप पवित्र हो जाएंगे। नाम में जो पवित्रता है वो किसी में पवित्रता नहीं है। गंगा जी क्या है? भगवान का चरणोदक है। और नाम क्या है? भगवान को अधीन करने वाला है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। सर्वलोक स्वतंत्र परम निरंकुश, भगवान को वश में कर ले। ये भगवान के नाम का चमत्कार। अगर नाम जप है तो गंगा गया, काशी तीर्थ आदि जाओ चाहे ना जाओ, नहाओ चाहे ना नहाओ, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरा शुचि। वो वाह और अभ्यंतर से परम पवित्र हो जाएगा जो कमल नयन अरविंदाक्ष भगवान श्री हरि का नाम जप करेगा। नाम जप से बढ़कर कोई दान नहीं, पुण्य नहीं, स्नान नहीं, कोई तीर्थ नहीं। नाम से बढ़कर कोई। जिसने नाम रूपी तीर्थ में डुबकी लगा ली वो सबसे बड़ा हो गया। नाम रूप में अगर नहीं तो फिर जैसे हाथी स्नान किया और धूल डाल लिया, क्या स्नान का फल? ऐसे अपने लोग रोज सब तीर्थ ब्रज आते हैं, गंगा स्नान करते, सब वही गंदी बात, वही गंदा चिंतन, वही गंदा व्यवहार। तो हाथी स्नान हुआ, स्नान तो हुआ, लेकिन हाथी वाला सोन से फिर रज डाल ली तो बेकार हो गया। नाम जप करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये हमारा विश्वास है। हमारे शास्त्रों, हमारे संतों, हमारे महापुरुषों से जो हमने सीखा, वो नाम जप से जीव का कलयुग में निश्चित उद्धार हो जाएगा। महाराज जी, आप मना कर रहे हैं क्या तीर्थयाटन स्नान आदि के लिए? करो, हमने कभी मना नहीं किया। गंगा स्नान करते हुए नाम जप करो, काशी जाओ, पुरियां जाओ, दर्शन करो, लेकिन भगवान का नाम जप करो। तो इन तीर्थों में, गंगा स्नान आदि में पाप की वृत्ति जो बनी रहती है वो नष्ट नहीं होती। पाप नष्ट होता है। गंगा पापम, पाप वृत्ति नाश की बात नहीं कही। गंगा पापम, गंगा पाप नष्ट करती। गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम से तैरपी। 400 कोस दूर से बोले गंगा गंगा तो पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पाप प्रवृत्ति, ये तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम 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 जी है जौलो तू न जपी है,
तो लो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। सुरसरी तीर गंगा के सुरसरी तीर बिन नीर दुख पाई है। सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। गोस्वामी जी तो स्पष्ट वर्णन कर रहे, गंगा के किनारे प्यासे मरेगा अगर राम राम जपेगा नहीं तो। कल्पतरु के नीचे तुझे दरिद्रता सताएगी, सोवत जागत सपने न सुख पाई है। जुग जुग जन्म जन्म हमारा व्यर्थ चला जाएगा। छुटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विष भोजन जो सुदासा निखाएगो। यदि भजन नहीं तो सब बेकार, भजन है तो कुछ ना करो सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करो, खूब नाम जप, इसमें पैसा नहीं लगता। काउंटर ले लो, राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जो नाम प्रिय हो वो खूब नाम जप करो जी।